जैसे कि पहले कुछ सेशंस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि इंस्टाग्राम इज़ आल्सो ओन्ड बाय फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप फेसबुक का ही एड मैनेजर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि उन ऑप्शंस को कहाँ से एक्सेस करना है और एक्सेस करके किस तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फेसबुक एडवर्ट्स को यूज़ करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में जाइए और लेफ्ट साइड के ऊपर अपने किसी एक पेज पे क्लिक करें। ये वो पेजेस हैं जो या तो आपने खुद डेवलप किए हैं या क्लाइंट ने आपको उनका एक्सेस दिया है। पेज पे क्लिक करने के बाद राइट साइड टॉप के ऊपर इस सेटिंग्स के बटन पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स के अंदर एंटर हों। और जब आप सेटिंग्स में एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इंस्टाग्राम लिखा हुआ नजर आएगा। इंस्टाग्राम पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगी लिंक इंस्टाग्राम की। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करने लगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप मेक श्योर करें कि क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक के साथ लिंक भी है या नहीं है। अक्सर लोग जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसको लिंक कर देते हैं इंस्टाग्राम के साथ, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं है हमारे फेसबुक पेज के साथ। तो आइए सबसे पहले वो करते हैं। लॉगिन के इस ग्रे बटन के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप यूज़र नेम भी लिख सकते हैं या आप अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैं अपना यहाँ यूज़र नेम टाइप करूँगा यासिर रशीद 6172 और उसके बाद नीचे पासवर्ड एंटर करें। ये वही पासवर्ड है जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए आपने इस्तेमाल किया था। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। अब कुछ ऑप्शंस आपके सामने फेसबुक रखता है जिन ऑप्शंस को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। लिंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद इन ऑप्शंस को गौर से पढ़िए और यहाँ बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए इंस्टाग्राम को फेसबुक आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस पर यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और इनसाइट्स के बारे में पढ़ें। दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करें तो प्रमोशंस के बारे में फेसबुक आपको कुछ हिंट्स दे रहा है, कुछ सजेशंस दे रहा है। जब आप दोबारा कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंस्टाग्राम आपसे ईमेल एड्रेस आपका दोबारा मांग रहा है और फ़ोन नंबर मांग रहा है और एड्रेस मांग रहा है। इसकी रीज़न ये है कि फेसबुक चाहता है कि इंस्टाग्राम को आप अपना एक बिजनेस प्रोफाइल के तौर पे यूज़ कर सकें और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर एंटर करें। तो यहाँ हम अपना ईमेल एड्रेस दोबारा एंटर करते हैं। फ़ोन नंबर की इस फील्ड को मैं ब्लैंक छोड़ूंगा और एड्रेस के अंदर मैं टाइप करूंगा एक फर्जी एड्रेस 1XYZ स्ट्रीट, टाउन सिटी में लाहौर और पोस्ट कोड के अंदर 54000 और डन के इस नीले बटन पे क्लिक करूंगा। बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप नोट कीजिए कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो अब एक बिजनेस प्रोफाइल बन चुका है, यानी कि इट इज़ रेडी फॉर एडवर्टाइजमेंट। और अब हम देखते हैं कि एडवर्ट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे और लिंक करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। डन के इस बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपके सामने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी डिटेल्स अपीयर हो रही हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये है वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपके फेसबुक पेज के साथ अटैच है, जिसके ऊपर आपकी तमाम एडवर्टाइजमेंट्स अपीयर होंगी। अब हम चलते हैं एडवर्ट्स की तरफ। एडवर्ट्स की ऑप्शन को एक्सेस डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है जो हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ सबसे बॉटम के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर क्रिएट इंस्टाग्राम एड्स फ्रॉम फेसबुक की ऑप्शन है, उधर हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पेज अपीयर होगा वहाँ क्रिएट एन ऐड के इस नीले बटन पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा फेसबुक एडवर्ट्स या फेसबुक एड मैनेजर के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। ये वही फेसबुक एड मैनेजर है जो हम पहले भी फेसबुक एड्स के लिए यूज़ कर चुके हैं। फेसबुक एड मैनेजर में लॉग इन करने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कीजिए। मैं यहाँ रीच बढ़ाना चाहता हूँ अपनी पोस्ट की, तो मैं रीच के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा और कैंपेन का नाम लिखूँगा। इधर अपने कैंपेन का नाम टाइप कीजिए, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा और टाइप करने के बाद इस नीले बटन पे क्लिक करूँगा। ये तमाम वही इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले भी फेसबुक के मॉड्यूल्स के अंदर लर्न कर चुके हैं। इनको दोबारा रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या इसमें से कोई चीज़ चेंज करने वाली है। मेरे नज़दीक ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा नीले कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। सबसे टॉप के ऊपर एड सेट नेम को चेंज करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा इंस्टा एड, क्योंकि ये मैं इंस्टाग्राम स्पेसिफिक ऐड बना रहा हूँ। नीचे पेज के ऑप्शंस में से पेज को सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला पेज एज इन इंस्टाग्राम ऐड को यूज़ करूँ, तो आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन। पेज को सिलेक्ट करने के बाद ऑडियंस सिलेक्शन ज़रूरी है। ऑडियंस को देखिए और लर्न कीजिए कि क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ करंटली तमाम वो लोग के जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी लोकेशन आ रही है। एज के अंदर 18 से 60 साल तक के लोग आ रहे हैं और जेंडर्स में ऑल लोग या ऑल पीपल आर सिलेक्टेड और लैंग्वेजेस का बॉक्स खाली है। मैं इन ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि ये हम पहले लर्न कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन ऑप्शंस को चेंज करें स्पेसिफिक टू योर इंस्टाग्राम ऐड,
इसके साथ प्ले अराउंड कीजिए और इन ऑप्शंस को दोबारा चेंज कीजिए। डिटेल टारगेटिंग के अंदर दोबारा मैं देखूंगा कि क्या इंस्टाग्राम पे जो मैं ऐड पोस्ट करने जा रहा हूँ उसकी डिटेल टारगेटिंग की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ क्लोथिंग लिखूंगा क्योंकि मेरी ऐड क्लोथिंग के रिलेटेड होगी, यानी कपड़ों के रिलेटेड होगी। तो क्लोथिंग लिखने के बाद जो नीचे ऑप्शंस हैं उसमें से क्लोथिंग सेलेक्ट करूंगा और वो नीचे लिस्ट के अंदर अपीयर हो जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लेसमेंट का सेक्शन आता है। प्लेसमेंट के सेक्शन को बड़े गौर से देखिए। ऑल डिवाइसेस की जब इस बटन पे आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन फेसबुक देता है, क्या खाली आपने इसको मोबाइल फ़ोन पे दिखाना है या अपने डेस्कटॉप पे दिखाना है। तो मैं इसको ऑल डिवाइसेस पे छोड़ूंगा और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या मुझे इंस्टाग्राम की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो फेसबुक के नीचे इंस्टाग्राम की फीड और इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ की दो ऑप्शन फेसबुक मुझे प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर मेरी एड्स अपीयर होंगी। अगर आप इसके ऊपर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो फीड के ऊपर फॉर इंस्टेंस जब मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ तो आप देखिए कि ऐड और तरह की आ रही है राइट साइड प्रीव्यू में, और स्टोरीज़ के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ तो मेरी ऐड और तरह की आ रही है। ये फेसबुक आपको प्रीव्यू प्रोवाइड कर रहा है आपकी एड्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरी एड्स फीड के अंदर भी अपीयर हों और स्टोरीज़ के अंदर भी अपीयर हों, तो मैं दोनों बॉक्सेस को टिक कर दूंगा। इंस्टाग्राम की इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद अब ऑडियंस नेटवर्क की ऑप्शंस को देखिए और मैसेंजर के ऑप्शंस को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर के अंदर आपकी एड्स अपीयर हों तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी ऐड कैसे अपीयर होंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी एड्स मैसेंजर्स के अंदर अपीयर हों, तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा और डीसेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा और बाकी ऑप्शंस को रिव्यू करता हुआ मैं नीचे बजट एंड स्केड्यूल के अंदर जाऊंगा। यहाँ आप अपना बजट सेलेक्ट कीजिए। इधर डेली बजट इस टाइम 525 रुपये आ रहा है, इसको मैं चेंज करके 200 रुपये लिखूंगा पर डे, जो मेरी करंट रिक्वायरमेंट है। और स्केड्यूल के अंदर आप अपनी स्केड्यूल को डिसाइड कीजिए जो सूट करता है आपकी करंट रिक्वायरमेंट को। इस सब को करने के बाद आप एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कीजिए इस लाइन को। इस सब को करने के बाद याद कीजिए कि पिछले एक सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लिक नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ये लाइन कि जिसके अंदर फेसबुक आपको बताता है कि आपकी ऐड का टोटल बजट क्या है। इसको दोबारा रिव्यू करें और देखें कि क्या ये वही अमाउंट है कि जो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना चाहते हैं। इफ इट इज करेक्ट देन क्लिक दिस ब्लू बटन और ये आपको दोबारा क्रिएट ऐड की सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ अगर आप टॉप पे नोट करें तो फेसबुक पेज के साथ साथ अब इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपका अपीयर हो रहा है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और फॉर्मेट सेलेक्ट करें। मैं यहाँ सिंगल इमेज फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं अपना इमेज सेलेक्ट करूँगा जो एडवर्टाइजमेंट में मैं शो करना चाहता हूँ। इधर आई विल क्लिक अगेन ऑन फ्री स्टॉक इमेजेस। यहाँ दिए हुए इमेजेस के अंदर से मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म के इस नीले बटन पर क्लिक करूँगा। अब ये इमेज अपीयर होगा एज एन एडवर्टाइजमेंट, या वो ऐड का इमेज जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपीयर होगा मेरी एड्स में। स्क्रॉल डाउन करने से पहले इस इमेज को मैं डिलीट करूँगा ताकि ये मेरी एड्स में अपीयर ना हो। मैं स्क्रॉल डाउन करें तो राइट साइड के ऊपर प्रीव्यू में इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आएगी कि मेरी ऐड जो है वो इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड पे या स्टोरीज में किस तरीके से अपीयर होगी। अभी करंटली फेसबुक आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर जो ऐड है कैसे अपीयर होगी वो दिखा रहा है। इसको मैं चेंज करके इंस्टाग्राम फीड के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरी एड्स इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरीके से अपीयर होंगी। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट पे चेंज करें तो करंटली यहाँ लिखा हुआ है सेल 25% बाय नाउ, और इसके नीचे मैं एंटर करके हैशटैग सेल कर दूंगा या हैशटैग बिग सेल। राइट साइड पे आप ऑब्जर्व करते रहें कि वो चेंजेस आपकी एड्स में हो रही हैं। स्टोरीज में भी अपीयर होंगी और फीड में भी अपीयर होंगी। अगर आपका कोई वेबसाइट यूआरएल है तो उसके ऑप्शन को पे क्लिक करके वेबसाइट के एड्रेस को यहाँ लिखिए, अदरवाइज यू लीव इट ब्लैंक। जब आप वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आप नोट कीजिएगा कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो दोबारा रिवाइज हो जाती है और फेसबुक उसको साथ साथ अपडेट करता रहता है। मैं वेबसाइट की इस ऑप्शन को अनटिक करूंगा क्योंकि करंटली मैं वेबसाइट का एड्रेस यहाँ नहीं डालना चाहता। एंड दैट्स इट, यू हैव क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम ऐड। कंफर्म के इस हरे बटन पे क्लिक करें और आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा कि फेसबुक एडवर्ड्स को यूज़ करके हम इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तकरीबन सिमिलर है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के साथ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लॉन्च करने से पहले या एड्स को लाइव करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड पे वो ऐड किस तरह की दिखेगी। ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐड फेसबुक पे भी ठीक नज़र आए और इंस्टाग्राम के ऊपर भी ठीक नज़र आए।